If you don't know me, I'm Sakshi. यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुती जट And अभी अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है and you know कॉलेज में एडमिशन लो but as a girl आपको कितनी सारी शॉपिंग करनी होती है. So yeah, get ready with me for shopping. So आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग करने. बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं वेस्ट साइड जाऊंगी, ज़ूडियो जाऊंगी क्योंकि सेल लगी है एंड मिस्टर DIY. So आज मैं 3 जगह जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है और मेरे पास बिल्कुल भी क्यूट क्यूट सी चीजें नहीं है, तो मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है. So today I am wearing, let me show you, the jeans and this tank and this. अपना आउटफिट में काफी सिंपल रखने वाला ताकि मेरा जो मेन फोकस है वो शॉपिंग पे रहे. मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है और मैं शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ. यार तुम मेरी शक्ल पे मत जाना, देखने में भले मैं बैडी लग रही हूँ बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा गरीब फील कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ ताकि कैरी बैग पे मेरा पैसा बच सके. तुम सोच रहे हो कितने नेक्स्ट लेवल का दिमाग लगा रही हूँ मैं. अच्छा कमेंट सेक्शन में तुम जल्दी जल्दी बता दो मैं लग कैसी रही हूँ. एंड तुमको पता है क्या, मैं इतना भागते भागते गई हूँ ना ज़ूडियो 12 बजे ही. मुझे लग रहा था कि अगर मैं लेट जाऊँगी तो सारा कलेक्शन वहाँ का उड़ जाने वाला है. इसी प्रेशर में मैं इतना सुबह गई हूँ. भाई तुम सोचो इतना प्रेशर मुझे अगर कहीं और होता ना तो आज मैं कहाँ होती. लेकिन कोई बात नहीं, मैं मॉल पहुँच गई थी क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो मैं फटाक से पहुँच गई थी. एंड ये मॉल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी भीड़ कम रहती है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात थी. यहाँ बस ऐवी मैं तुमको अब हर जगह फ्लेक्स मारते ही दिखूंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना. अगर अच्छा लगता है तो देख लेना, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना. एंड उसके बाद मैं तुमको दिखाती हूँ फिनिक्स मॉल का एम्बियंस कैसा है इनसाइड से. तो ये है पूरा मॉल का लुक जो कि बहुत ही अच्छा है. मुझे सिमिलर लगता है प्लासियो के जैसा ही सेम लगता है, बट थोड़ा सा वो साइज़ का इशू है, बाकी सब कुछ सेम ही है. बल्कि फालतू बात करूँ बट मेन पॉइंट पे आते हैं. दौड़ते दौड़ते मैं सबसे पहले ज़ूडियो गई. भाई मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से गई हूँ, तुमको बता नहीं सकती बट मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से गई हूँ. और बस मैं अंदर से यही सोच रही थी, यही मना भी रही थी कि मुझे सेल दिख जाए, और सेल वहाँ पे लगी थी लेकिन मेरे काम की कोई भी नहीं थी. लास्ट में बताती हूँ क्यों नहीं थी. सबसे पहले तो मैं स्लीपर बारे में ही गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ी सेल वहीं लगी थी. बट वहाँ पे उतनी भीड़ थी तो मैं सोची थोड़ा खाली हो जाता है तब जाती. तब तक मैं स्किन केयर वाले में चली गई. यहाँ से मैंने कुछ छोटा बहुत सामान लिया, एक किटली और लिप बाम लिया. यहाँ पे नेल्स के कलेक्शन बहुत अच्छे थे बट मुझे नहीं लगता कि मेरे नाखून पे अच्छा लगेगा वो जिस तरीके से हैं ये. यहाँ पे आके बिल्कुल मैं टोटली कन्फ्यूज़ हो गई थी. बट जो जो मुझे समझ में आया वो मैंने देखा, वो मैंने लिया. बट अभी क्या क्या लूँगी क्या क्या नहीं लूँगी अभी मुझे भी नहीं पता है ये. एंड उसके बाद मुझे मेकअप यहाँ का सबने बताया था कि ले लेना, रेकमेंड किया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं मेकअप वगैरह. पे मैं कंसीलर लगा के देख रही हूँ बट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था. मैंने इससे अच्छा नायका भी देखा है, मैं वहाँ से ऑर्डर कर लूँगी, तो मैंने नहीं लिया. बाकी बहुत सारे सामान मैं ली हूँ, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया. एंड उसके बाद मैं टॉप वाले कलेक्शन में चली गई थी. वहाँ पे मैंने कुछ टॉप सेलेक्ट किया था, सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ. ये सेल वाला नहीं है क्योंकि इस पर बिल्कुल भी सेल नहीं थी. सेल वाले जो कपड़े थे ना बहुत गंदे थे. तो सबसे पहले मैंने पिंक वाला लिया था और ये चेक वाला लिया था. चेक वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बल्कि वो 2 इन 1 है. पिंक वाला मेरे को फिट नहीं समझ में आ रहा था, इसका बहुत गंदा आ रहा था, तो मैंने नहीं लिया, सिर्फ मैंने वही चेक वाला लिया. एंड उसके बाद में मैंने सेक्शन में चली गई थी कुछ अपने भाई के लिए देखने के लिए, बट मुझे उधर पे कुछ सही नहीं लगा. देन ये ब्लैक वाली सैंडल मुझे अच्छी लगी थी और मैं इसे लेने का सोच रही हूँ, देखते हैं लास्ट में लेती हूँ कि नहीं लेती. आज मुझे सब कुछ लेने का मन कर रहा है लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं ना तो इतना सुंदर कलेक्शन रहेगा. आज मेरे पास है तो बिल्कुल बेकार कलेक्शन था. जितना मैं रील्स वगैरह में देख के आई थी सेल लगी है सेल लगी है सेल लगी है, मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिखा. मतलब जीरो एक्सपेक्टेशन हो गई है मुझे अब ज़ूडियो से. लेकिन तब भी मैंने कुछ कुछ सामान किया, उसकी बिलिंग कराई. एंड उसके बाद मुझे अभी और भी जगह पे जाना है. सामने मैक्स था तो मैं सबसे पहले सोची कि सबसे पहले मैक्स से चलते हैं, तो मैं चली गई थी मैक्स यहाँ पे अपना बिलिंग कराने के. और कई कपड़े समझ में भी आते हैं लेकिन मुझे मैक्स के पता नहीं क्यों समझ में नहीं आते. सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा मिलता है लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों. यहाँ पर भी मैं फिट चेक बना के चली आई क्योंकि मुझे यहाँ का कलेक्शन भी कुछ समझ नहीं आया. फिर मैंने सोचा एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या है. मुझे दूर से कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था तो पास जाके क्या ही अच्छा दिख जाने वाला है. लेकिन तब भी मैंने देखा कि 2-3 शर्ट देख लेती हूँ, शायद कुछ पसंद ही आ जाए, लेकिन मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा था. एंड देन उसके बाद मैं नायका चली गई थी. मुझे लगा ऑफलाइन स्टोर है, सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी जो मैंने कार्ट में ऐड की थी. उसके बाद फिर मैं पैंटालून्स चली गई थी. वहाँ पे मुझे कुछ कलेक्शन अच्छा नहीं लगा. भाई आज पैसा है ना तो आज कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, कल को जब सब चला जाएगा ना तो सारे कुछ अच्छे लगने लगेंगे. देन अब एक ही जगह जाना बचा था, मिस्टर DIY, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा होप थी बट आज मेरा टाइम मेरा साथ ही नहीं दे रहा था. मिस्टर DIY गई, वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ देखा बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. लेकिन मुझे डायरी वगैरह लेनी थी तो मैंने 2 डायरी ली थी. एंड उसके बाद फिर मुझे ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी कि कुछ भी दिख जाएगा ले लूँगी, क्योंकि मिस्टर DIY में कोई सोच के नहीं जाता है. वहाँ पे जाके सोचना होता है कि हमें क्या क्या लेना है. इतना ज़्यादा कलेक्शन रहता है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता. आज नहीं आ रहा है
जिस दिन पैसे रहते हैं ना उस दिन कुछ भी समझ नहीं आता, जिस दिन नहीं रहेंगे ना उस दिन सब कुछ समझ में आता है। बार यहाँ पे मैं तुमको 10 डायरी दिखाऊंगी लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी डायरी लूँ। इतना देखा मैं, मतलब आधे घंटे से वहाँ पे ढूंढे जा रही हूँ, वहाँ से मैं हट नहीं रही हूँ और सब लोग आ रहे हैं मुझे हटा दे रहे हैं कि हट जा बहन, हट जा बहन। लेकिन इतना मैं देखे जा रही हूँ, तुमको भी दिखाए जा रही हूँ, लेकिन लास्ट में मैंने एक ली जो बहुत ज़्यादा मैंने सोच समझ के ली और पता नहीं मुझे वो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन वो अच्छी है तभी मैंने ली है। तो काफ़ी सारे अभी भी मैं देख ही रही हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं भर रहा, मतलब एक बार लूँगी तो बहुत ही अच्छा सा लूँगी। और ये DI वालों को मुझे समझ में नहीं आता, ये ग्लासेस के ऊपर लगा दिए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कैसी लग रही हूँ। लटका दिया आगे, उसके बाद फिर से मैं ऐसे ही सोशल एंग्जाइटी हटा रही थी अपने अंदर की, तो मैंने एक फिट चेक बनाया पब्लिक में एंड देन उसके बाद मैं रैप अप करके चली आई थी बाहर। और बाहर आने के बाद जो गर्मी लगती है वो तो तुमको पता ही है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।